ये शमा है मोहब्बत की, ये शमा है हिदायत की, ये शमा है तरीक़त की, ये शमा है अक़ीदत की, ये शमा है इंसानियत की। इंसानियत मिली तरीक़त से, तरीक़त मिली हिदायत से, हिदायत मिली अक़ीदत से, अक़ीदत मिली मोहब्बत से, मोहब्बत खींच लाई ज़ियारत को, ज़ियारत को। किसने इब्तिदा में ज़मीन और आसमान को पैदा किया? किसने कहा रोशनी हो जा और रोशनी हो गई? किसने रोशनी को तारीकी से जुदा किया? फिर किसने रोशनी को दिन कहा और तारीकी को रात? कोई तो है इन तमाम शाहकारों की तख्लीक करने वाला। कोई तो है जिसने इंसान जैसा अजूबा पैदा किया, वो इंसान जिसे अशरफुल मखलूकात होने का शरफ हासिल है। किसने इंसान के सीने में वो दिल दिया जिसमें धड़कनें मौजूद हैं, जज्बात की बेकली मौजूद है। कोई तो है जिसने हमारे जहनों में भाईचारगी के दिए रोशन किए। कोई तो है जिसने एक इंसान से दूसरे इंसान को अब तक जोड़े रखा। कोई तो है जिसके कब्ज़े कुदरत में तमाम जहानों का निजाम है। आखिर किसने हम सब के दिलों में ये एहसास जगाया कि कोई है? किसने सोते हुए लोगों को बेदार किया? किसने वो जो है उसके लिए लोगों के दिलों में मोहब्बत और बंदगी का शऊर पैदा किया? हम करते हैं उन्हीं अजीम लोगों की जियारत। आइए, आज हम आपको ले चलते हैं अजमेर, वो धरती जहां हर बिगड़ी बनती है, जहां हिंदल वली ख्वाजा गरीब नवाज यानी ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती संजरी रहमतुल्लाह अलैह का राज कायम है। वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो। जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। अल्लाह रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। I came to Ajmer Sharif 1.5 years ago, and I just got swept away by the karam of Khaja Garib Nawaz. Since then, I've decided to live here. अल्लाह अल्लाह, क्या शान है मेरे ख्वाजा की। दरबार में कदम रखते ही दिल की ऐसी हालत हो जाती है जो बयान नहीं की जा सकती। पैर जम जाते हैं, आंखें एक टुक देखती रह जाती हैं, गोया पथरा गई हूं। सर खुद ब खुद बारगाह ख्वाजा में झुक जाता है। कदम बोसी की प्यास बुझाए नहीं बुझती। लोग आपके दरबार में दुख दर्द के बोझ से दबे हुए आते हैं, गमों के पहाड़ अपने साथ लाते हैं और आंसुओं के दरिया में बहाकर सच्चा सुकून और सच्ची खुशी लेकर जाते हैं। ख्वाजा साहब जो है वो सबके लिए पीस का और मोहब्बत का पैगाम देते हैं और हम उसी में बिलीव करते हैं कि सबसे पहले इंसानियत है और हर मजहब का जो बुनियाद है वो इंसानियत के ऊपर है। संजरिस्तान रूस और अफगानिस्तान की सरहद पर एक सूबा था। वहीं आपकी विलादत
यानी जन्म हुआ। इस्लामी साल 537 हिजरी और ईसवी साल 1142 में। इसलिए आपको संजरी कहते हैं। आपके वालिद का नाम गयासुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह और वालिदा का नाम बीबी उम्मुल वरा था। आपके वालिदैन दोनों हजरत इमाम हसन और हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की औलादों में से थे। आपके दुनिया में आने से पहले ही आपकी करामात जाहिर होने लगी। जब आप अपनी माँ के कोख में थे तो तस्बीहें पढ़ा करते और खुदाए पाक का जिक्र किया करते। बाकायदा आवाजें आती और आपके वालिदैन उन्हें सुनते थे। आपकी पैदाइश से पूरा संजरिस्तान रूहानी रोशनी से भर गया। शुरू में आपको दीन की तालीम आपके वालिद ने ही दी और बहुत छोटी सी उम्र में आपने कुरान शरीफ हिफ्ज कर लिया। लेकिन अफसोस, छोटी सी उम्र में ही आपके माँ बाप का साया आपके सर से उठ गया। आपको विरासत में एक बाग और एक पवन चक्की मिली। उसी से आप अपनी गुजर बसर करने लगे। एक दिन एक मस्त फकीर जिसका नाम इब्राहिम कलंदर था आपके बाग में आया। अपनी आदत के मुताबिक ख्वाजा गरीब नवाज ने उसकी खिदमत की और अपने बाग के अंगूर खिलाए। वो फकीर बहुत खुश हुआ और उसने अपनी झोली से एक जड़ी बूटी निकाली, अपने मुंह में रखकर अपने दांतों से चबाया और फिर वही बूटी ख्वाजा साहब के मुंह में रख दी। उस बूटी के खाते ही आपका सीना नूर इलाही यानी खुदा के नूर से रोशन हो गया। आपके अंदर ऐसी तब्दीली आई कि दुनियादारी से आपको नफरत हो गई। अपनी सारी जायदाद, मालो असबाब को बेचकर गरीबों में बांट दिया और निकल पड़े इल्म हक की तलाश में। इल्म की प्यास लिए हक की तलाश में आपने दूर दूर मुल्कों का सफर किया। समरकंद, बुखारा के दीनी मदरसों में कुरान और हदीस की तालीम हासिल की। चलते चलते आप अरब की सरजमीन पर पहुंचे। कई हज भी किए, फिर भी आपकी इल्म की प्यास नहीं बुझी। खुदा की मोहब्बत में दीवाने होकर कामिल पीर की तलाश में आप निशापुर के एक गांव हारून पहुंचे। वहां आपकी मुलाकात एक बहुत बड़े आलिम हजरत ख्वाजा उस्मान हारूनी रहमतुल्लाह अलैह से हुई। इल्म की वो प्यास जो आप घर से लेकर निकले थे वह इनके मुरीद बनकर बुझी। आपने अपने पीरो उस्ताद के साथ कई मुल्कों का सफर किया। इराक में बगदाद शरीफ भी गए और वहां आपकी मुलाकात पीराने पीर गौसुल आजम दस्तगीर हजरत अब्दुल कादर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह से हुई। ख्वाजा गरीब नवाज उनकी सोहबत में भी रहे और उनसे भी फैज हासिल किया। गरीब नवाज अपने पीर मुर्शिद के साथ दोबारा हज करने गए। ख्वाजा उस्मान हारूनी रहमतुल्लाह अलैह ने खाने काबा में गरीब नवाज के लिए दुआ की और अल्लाह ने ख्वाजा को वली कामिल का दर्जा अता किया। फिर ख्वाजा साहब मदीना शरीफ हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े अक़दस पर हाजिर हुए। उस वक्त एक करामत हुई। गैब से आवाज आई, ऐ मोहिद्दीन, आप हमारे दीन के मुईन हैं। हिंद की विलायत आपको दी। अजमेर शरीफ जाएं और भटके हुए लोगों को हक और भलाई की राह दिखाएं। गरीबों और मिस्कीनों की मदद करें और मजहब इस्लाम का पैगाम पहुंचाएं। बस फिर क्या था, जिस चीज की आपको तलाश थी वो मिल गई। आप अपने 40 साथियों के साथ निकल पड़े। पहले हिरात, फिर लाहौर होते हुए दिल्ली आ गए। दिल्ली में कुछ रोज ठहर कर बाद में आप अजमेर के लिए चल पड़े। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह हिंदुस्तान में आने वाले पहले वली थे। चारों तरफ से अरावली के पहाड़ी सिलसिलों से घिरा हुआ, झीलों और तालाबों की वादियों में राजा अजयपाल का बसाया हुआ अजमेर। उसी अजमेर शहर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह दाखिल हुए। आप इतनी दूर का सफर तय करके आए थे,
थके हारे तो थे ही। अना सागर तालाब के करीब एक पेड़ के नीचे आपने अपने साथियों के साथ डेरा डाला। शाम का वक्त था। अभी आप दम भी न लेने पाए थे कि कुछ सिपाही ऊंटों के साथ वहां आए और बड़ी बदतमीजी के साथ आपको वहां से उठ जाने के लिए कहा कि राजा के ऊंट यहां बैठते हैं। आपने बड़ी शफकत के साथ मुस्कुराकर उनकी तरफ देखा और फरमाया है, ठीक है, हम उठ जाते हैं, राजा के ऊंट यहीं बैठेंगे। और अपने साथियों के साथ वहां से चले गए। सिपाही बहुत खुश हुए, लेकिन अगली सुबह जब ऊंटों को उठाना चाहा तो लाख कोशिशों के बावजूद भी ऊंट तस से मस नहीं हुए। सारे जतन कर डाले मगर सब बेकार। अचानक सिपाहियों को एहसास हुआ कि कल जो फकीर बुजुर्ग यहां आए थे वो कोई पहुंचे हुए बुजुर्ग थे। फौरन उन्हें तलाश किया और माफी मांगी। आपने उसी तरह शफकत से मुस्कुराकर कहा, जाओ, माफ किया। सिपाही वापस आए। ऊंट उठ चुके थे। यह खबर अजमेर के राजा पृथ्वीराज चौहान तक पहुंची। वो चौंका। उसे याद आया कि 12 साल पहले उसकी मां ने एक भविष्यवाणी की थी कि यहां एक फकीर बुजुर्ग आएंगे और तेरा धन, दौलत, राजपाट सब खत्म हो जाएगा। पृथ्वीराज ने अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि उस बुजुर्ग को अपने राज से निकाल दिया जाए। इनाम की लालच में सिपाही दौड़ पड़े, लेकिन जैसे ही आपके करीब आते तो थर थर कांपने लगते। आपके चेहरे पर ऐसा नूर देखा कि आपके कदमों में गिर पड़े और आपके मुरीद हो गए। महंत रामदेव भी आपको सताने के इरादे से अपने साथियों के साथ आपके पास पहुंचा, लेकिन आपका पुरनूर चेहरा देखकर आपके कदमों में गिर पड़ा और आपके दुश्मनों का दुश्मन बन गया। ख्वाजा ने उसका नाम शादी देव रखा। इसी बीच शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी ने अजमेर पर हमला किया और पृथ्वीराज चौहान की हुकूमत का खात्मा हो गया। When he was sent here, he didn't know the language. Through his pure behavior, he converted 900 people to Islam. ख्वाजा साहब ने यहीं से अपनी तालीमात, हिदायत और लोगों की सेवा का सिलसिला जारी रखा। अपने फ़राइज़ मुताद्दी पर जोर दिया, यानी खिदमत खल्क, लोगों की खिदमत। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अदम तशद्दुद यानी अहिंसा पर यकीन रखते थे। आपका कौल था कि तशद्दुद या हिंसा मसलों को हल करने के बजाय और बढ़ाते हैं और ज्यादा समस्याएं पैदा करते हैं। आपने अपने मुरीदों को ताकीद की कि दुश्मनी बढ़ाने के बजाय दोस्ती पैदा करो। आप हमेशा कहा करते थे कि जो मेरा दोस्त नहीं, खुदा करे वो खुदा का दोस्त हो। जो शख्स मुझसे अदावत रखता है, मेरे लिए बुरा सोचता है, खुदा उसकी झोली में मुझसे ज्यादा खुशियां डाल दे। जो मेरे रास्ते में कांटे बोता है, खुदावंद करीम उसकी जिंदगी के बाग में बिना कांटों के फूल खिला। आप खूबसूरत भलाई की बातें और हक का पैगाम लोगों तक पहुंचाते रहे। आपकी तालीमात और कही हुई बातों से हर दौर के लोग फैज उठाते आ रहे हैं। आपने महफिल समा को पसंद किया। राजस्थान की खास मौसीकी और संगीत में कव्वालियों के जरिए अपना पैगाम दूर दूर तक पहुंचाया। ये कव्वाली सुनने से लोग बेखुद हो जाते, दूर दूर से आते रहते। तमाम बादशाह और अमीर भी आपकी मज़ार पर आकर अकीदत के फूल चढ़ाते और महफिल समा में शरीक होते। हुजूर गरीब नवाज की ज़ात पाक वो ज़ात है कि जिसने अपने आप को खुदा के लिए फना कर दिया। ख्वाजा साहब इबादत और रियाजत में इतने मसरूफ हो गए
कि आपको दुनियादारी की कोई खबर न रही। एक दिन रसूल पाक ने आपको ख्वाब में हुक्म दिया कि जाओ और ख्वाजा वजीहुद्दीन मशहदी की साहबजादी बीबी असमत से निकाह करो। बाद में आपने एक और नौ मुस्लिम हाकिम किला की साहबजादी उम्मतुल्लाह से भी निकाह किया। पांच रजब की दरमियानी रात को हमेशा की तरह इशा की नमाज के बाद आप अपने हुजरे में चले गए और खादिमों से कह दिया कि दरवाजा न खोलें। अंदर से दरवाजा बंद करके खुदा की याद में मसरूफ हो गए। हुजरे में रात भर दरूद शरीफ और जिक्र होता रहा। ख्वाजा साहब के खास खादिम हुजरे के आसपास मौजूद रहे। रात के आखिरी पहर में आवाजें बंद हो गई। सुबह की नमाज के वक्त मुरीदों ने बार बार दरवाजे पर दस्तक दी, पर कोई जवाब न मिला। मजबूरन दरवाजा तोड़कर खोला गया। तो जब हम लोगों ने उनको, हमारे बुजुर्गों ने देखा, तो उनकी पेशानी पे एक अरबी में एक लिखा हुआ था कि हबीब अल्लाह मोता फी हुब्बिल्लाह, द बिलवेड ऑफ गॉड हैज पास्ड अवे इन द लव ऑफ गॉड। हर साल आपका उर्स मुबारक पहले रजब से 6 रजब तक बड़े एहतमाम के साथ मनाया जाता है।